हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे हेलो एल्केन और हेरो एरीन की। सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया, पिछले वाले वीडियो में आपने काफी अच्छा रिस्पांस दिया और उसी को देखते हुए हम उसका आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण। पर मेरी एक आदत है बेटा, जब भी मैं ना कोई नया चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो उससे पहले जो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था उसका कम से कम 2 मिनट या 3 मिनट एक रिकैप देता हूं, ताकि बच्चे बोर ना हो और जो टॉपिक हम आगे पढ़ने वाले हैं उनमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो पिछले वीडियो में हमने मैक्सिमम टाइम बात करी थी हाइड्रोकार्बन की, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार की संरचनाएं होती हैं या 3 प्रकार के होते हैं। संरचनाएं 2 प्रकार की होती है, खुली और बंद। और प्रकारों में यदि हम जाएं तो 3 प्रकार के होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त और एरोमेटिक। संतृप्त का उदाहरण है एल्केन श्रृंखला, जिसमें कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन और कार्बन कनेक्ट रहते हैं। ठीक है। और जब हम जाएं एल्कीन ग्रुप पर, जो कि आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत, उसमें लास्ट में एन की जगह इन प्रत्यय लगता है, तो अब हो जाएगा एथीन, प्रोपीन, ब्यूटेन, हेक्सीन। और ये श्रृंखला आगे चलती रहेगी। छोटा सा रिकैप ये बोले कि कार्बन कार्बन आपस में एक सिग्मा और एक पाई बंध के साथ कनेक्ट रहते हैं। अब तीसरी श्रृंखला, सॉरी, दूसरी श्रृंखला असंतृप्त के अंदर आती है, जिसे हम बोलते हैं एल्काइन ग्रुप, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। और आप इस प्रकार से उसे पढ़ सकते हैं, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन आदि, है ना। और एरोमेटिक संरचना, जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन एक बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि यही संरचना अब आपको हेल्प करेगी कि आप किस प्रकार से हेलोजन ग्रुप का वर्गीकरण कर सकते हो, कैसे नामकरण होगा, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे लिखना है। काफी सारे बच्चे कमेंट करते थे कि मैम आईपीएससी नामकरण समझाइए, स्पेशली शॉर्ट्स में आते थे ये कमेंट। और पहले तो आपको बता दूं कि आईयूपीएससी नामकरण इतना इजी नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, आपको बार बार एनालाइज करना पड़ेगा। मैं एक आइडिया दे दूंगा आपको कि पढ़ते कैसे हैं और लिखते कैसे हैं। ठीक है। हर जगह पे आईयूपीएससी नाम थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है और दिमाग में ज्यादा कंफ्यूजन भी ला सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्गीकरण का। मैं ऑलरेडी यहां पर लिख चुका हूं। ठीक है। तो मैं सबसे पहले हेडिंग डालूंगा कि वर्गीकरण होगा कैसे। आप लोगों को पता है, यदि पिछला वीडियो देख के आए तो मैं पहले ही वर्गीकरण लिख चुका हूं। तो यहां पर सबसे पहला वर्गीकरण हेलो एल्केन और हेलो एरिन में यदि हम करेंगे तो हेलोजन, हेलोजन, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, है ना। सबसे पहला जो वर्गीकरण होगा वो होगा हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि हाइड्रोकार्बन ग्रुप से कितने हेलो एल्केन या हेलोजन समूह, हेलो एल्केन तो नहीं होगा, वो तो बनने के बाद वाला युग हुआ, कि हाइड्रोकार्बन से कितने हेलोजन समूह या फिर हेलोजन के तत्व जो हैं वो जुड़े हुए हैं। यहां पर एक संरचना मैं आपको लिख के बताता हूं। जैसे कि संरचना कुछ इस प्रकार से है, CH3 और यहां पर एक X जुड़ा हुआ है। ठीक है। एक संरचना है CH3, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है और उसके साथ में एक हेलोजन जुड़ा हुआ है। इसकी यदि हम संरचना बनाएं तो कुछ इस प्रकार से बनेगी, है ना। कुछ इस प्रकार से बनेगी, जहां एक हाइड्रोजन और एक इधर X हो सकता है। X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जो बच्चे पुराना वीडियो देख के आए हैं उन सबको मैं बहुत इजीली बता चुका हूं कि एक्चुअली हेलोजन्स होते क्या हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जुड़े रहेंगे। तो जब जब हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला से एक हेलोजन परमाणु जुड़ा है तो हम इसे बोलेंगे, पेन नहीं चल रहा है यार, पेन चेंज कर ले, हम पेन चेंज कर लेते हैं। ओके, साउंड में कुछ ग्लिच आया होगा अभी शायद, तो मैं 1 मिनट माइक करेक्ट कर लूं। नाउ इट्स परफेक्ट। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है। अब हम डुअल पेन का यूज करेंगे, एक्चुअली हम 3 पेन का यूज करेंगे। ठीक, ब्लैक, ब्लैक, रेड एंड ब्लू। ठीक है। यहां पर
इसका नाम होगा, हाँ अब अच्छा चलने लगा, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है। और सिंपल वाला में, सिंपल भाषा में यदि बोला जाए, यदि आपको सामान्य नाम जानना है, इसका सामान्य नाम इसका होगा बेटा मैथिल क्लोराइड। ये वो चीज है, ये वो चीज है जो बच्चों का दिमाग घुमा भी सकती है और खराब भी कर सकती है। बस समझ समझ का फेर है। यदि हम इसे बोला जाए तो ये बोला जाता है सामान्य नाम। ठीक, ठीक है सर, सामान्य नाम बता दिया आपने। अब आईयूपीएसी नाम क्या होगा? आईयूपीएसी नाम जब जब क्रियाकारक समूह यानी कि हेलोजन का नाम आपको सामने देखने को मिले। ठीक है। अब मैं एक्स की जगह यदि हम मान ले कि यहाँ पर क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पर सॉरी बेटा मैंने क्लोरीन नहीं माना था, अभी हम पहले ही मान चुके थे। अभी मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कि एक्स की जगह हमने मान लिया कि यहाँ पर क्लोरीन है। ठीक है। तो अब इसका नाम होगा क्लोरो मेथेन। एक शॉर्टकट बताता हूं मैं आपको कि आप पहचानेंगे कैसे कि आईयूपीएसी नाम क्या है और सामान्य नाम क्या है। ठीक है। सामान्य नाम में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको हाइड्रोकार्बन वाले ग्रुप का नाम देखने को मिलेगा। ठीक है। और जब आप आईयूपीएसी नाम देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्रियाकारक समूह यानी कि हैलोजन परमाणु का नाम देखने को मिलेगा, या फिर आपको सबसे पहले उसे ही पढ़ना है। तो आप नोट्स में हाईलाइट करके ये पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका नाम क्या है? जब इस श्रृंखला में एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसे हम बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। यहां तक आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप नोट भी कर रहे होंगे। यदि नोट कर लिया होगा बेटा तो ठीक है, नहीं तो यहां पर करिए पॉज, क्योंकि अब मैं मिटाने वाला हूं। हम दूसरी श्रृंखला सीखेंगे। ये एक और चीज लिखी, अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो हेलोजन यानी कि हेलोजन तत्व कितने हैं बेटा? दो हैं। ठीक है। जब दो होता है तो हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तब हम बोलते हैं डाई। क्या बोलते हैं? डाई। और ये क्या है? हेलो। और इन्हें क्या बोला जाता है? एल्केन। तो इसका नाम होगा डाई हेलो एल्केन। ठीक है। नाम बोले हम, यदि हमें नाम पढ़ना है तो हम क्या बोलेंगे? तो इसका नाम होगा, पहले हम बात करते हैं सामान्य नाम पे, है ना। जब एक था तो हमने बोला था क्या? मेथिल क्लोराइड। और यहां पर आप देखेंगे तो कितने हैं बेटा? दो हैं। तो दो कार्बन समूह है, तो अब क्या होगा? ये एथिल डाई क्लोराइड। ठीक है। यदि मैं थोड़ी सी हिंदी गलत भी लिखूं ना बेटा तो आप करेक्ट कर लेना, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है मैं बोलता सही हूं पर लिख गलत देता हूं। ये थोड़ी सी इनबिल्ट डिफेक्ट है मेरे साथ में, बट प्रैक्टिस मेक्स मी परफेक्ट और प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो इससे आपकी हिंदी भी शुद्ध होते जाएगी और आपकी लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये तो हो गया बेटा सामान्य नाम। ठीक है। अब सर फिर आईयूपीएसी नाम कैसे पढ़ेंगे हम? तो आईयूपीएसी नाम, सबसे पहले कार्बन को देते हैं हम नाम। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। ठीक है। तो कैसे पढ़ते हैं? पहले वाले कार्बन के साथ में भी जुड़ा हुआ है और दूसरे वाले कार्बन के साथ भी हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो इसे पढ़ेंगे हम एक दो डाई क्लोरो। काय की संरचना है बेटा? ये एथेन। ठीक है। ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके सीखना पड़ेगा, मैं आपको से बता सकता हूं। और हाँ, अब अब यदि आपको नहीं पता कि मार्किंग कैसे करते हैं और नहीं पढ़ते हैं, आपको पढ़ते नहीं बन रहा है, तो 5 मिनट का समय लेके मैं इसी वीडियो में बता दूंगा कि आईयूपीएसी नामकरण हाइड्रोकार्बन का किया कैसे जाता है। ठीक है। आई होप सो आपने ये लिख लिया होगा। यदि जिस बच्चे को नहीं पता तो ये होता है मुख्य नाम, जिससे आपको पहचानना है कि कितने हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। ये होता है सामान्य नाम और ये है आईयूपीएसी नाम।
ठीक है, लिख लो, नोट कर लो। और आगे हम, यदि आपको लिखना है, यदि आपको इसका थ्योरी लिखना है तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। अब एथीन श्रृंखला के दो हाइड्रोजन परमाणु किसी हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो जो श्रृंखला बनेगी वो बनेगी डाई हेलो एल्केन। ठीक है, लिख लो। बहुत तेज तेज बोल दिया मैंने। तो आई होप सो ये वाला वर्गीकरण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम दूसरी श्रृंखला पे कि दूसरे टाइप से हम वर्गीकरण कैसे करेंगे। और दूसरे वर्गीकरण के अंतर्गत आता है बेटा, इसको हम पॉइंट दे देते हैं ये। दूसरा वर्गीकरण होता है कार्बन और हेलोजन, sp3 संकरण युक्त आबंध के आधार पर। ठीक है, आप लिख सकते हैं सीधे सीधे sp3 संकरण आबंध के आधार पर। ठीक है, इसकी थ्योरी आप ऐसे लिख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में बातों बातों में मैंने हेलो एल्केन को तो कवर कर लिया, यानी खुली श्रृंखला को तो कवर कर लिया, पर जो बंद श्रृंखला थी बेटा वो हमसे छूट गई। तो मैं ये चाहता हूं कि इससे पहले इसका एक वर्गीकरण जो कि हेलो एरीन में होता है या एरोमेटिक संरचना में होता है उसे हम कवर कर लेते हैं। मैं आपके सामने पहले एरोमेटिक संरचना एक बना देता हूं, उसका हम वर्गीकरण समझ लेते कि कैसे होगा। ठीक है, अब मेरी एरीन थोड़ी सी बिगड़ती है, आप मत बिगाड़िएगा। जैसे यहाँ पर ये एक संरचना है, यहाँ पर यदि कोई एक्स जुड़ा है, पहला एक्स, तो इसे आप बोलेंगे मोनो हेलो एरीन। ठीक है, यदि इससे दो हेलोजन जुड़े हैं तो ये हो जाएगा डाई हेलो एरीन। तीन जुड़े हैं तो ट्राई, और ये श्रृंखला आगे बढ़ती रहेगी। बस ये इतना ही आसान है। ठीक है, आई होप सो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसे हम मिटा दें और वापस से हाय किस पे, sp3 संकरण युक्त संरचना। अब इसमें सबसे पहला जो आता है उसका नाम है, इसमें सबसे पहला जो आता है उसका नाम है एल्किल हैलाइड। इसका पहला नाम जो है वो है एल्किल हैलाइड। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक एल्किल समूह हेलोजन के साथ कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। आइए देखते हैं, समझते हैं ये होगा कैसे। सिंपल है, ये कार्बन है, इससे एक हेलोजन परमाणु जुड़ा होगा, साथ ही यहां पर एक एल्किल समूह, एल्किल समूह कुछ भी हो सकता है, वो मेथेन हो सकता है, एथेन हो सकता है, पर ध्यान रहे मेथेन नहीं होगा क्योंकि जो चौथा बंध है उसको देगा कार्बन, बाकी के जो तीन बंध है वो दूसरा वाला कार्बन देगा। उदाहरण के लिए यदि ये संरचना में यहाँ पर R की जगह हम सिर्फ CH3 को ऐड कर सकते हैं या फिर C2H5 को ऐड कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हाइड्रोजन परमाणु में लास्ट में एक जो पूरी संरचना में होता है उससे एक परमाणु कम रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, R, और इधर आप सभी को पता है एक H रहेगा और यहां पर भी H रहेगा। ठीक है, तो जब आपको ऐसी संरचना देखने को मिले तो आप इसे कहेंगे, तो आप इसे कहेंगे प्राथमिक हेलो एल्केन। ठीक है, प्राथमिक हेलो एल्केन। फिर एक और चीज हो सकती है, यहां पर भी R समूह हो सकता है, तो इसे आप बोलेंगे, अब यहां पर डाई नहीं आएगा, यहां पर आएगा द्वितीयक हेलो एल्केन। जब यहां पर तीन हो जाए तो तृतीयक हेलो एल्केन, और ये आगे श्रृंखला चलती रहेगी। और जब फिर से इसमें बहुत सारे हो जाएं तो पॉली हेलो एल्केन, और ये श्रृंखला विस्तृत रूप से आगे चलती रहेगी, है ना। ये कुछ इस प्रकार से आगे हम पढ़ते रहेंगे। आपने यहाँ पर ध्यान से देखा होगा तो अभी तक हमने जो बात करी, अभी तक हमने जो बात करी सभी जगह पर सिंगल बॉन्ड की बात हुई है, अभी तक कहीं पर भी डबल बॉन्ड की बात नहीं हुई है। ठीक है,
अब कुछ ऐसी श्रृंखलाएं भी हो सकती है जिसमें डबल बॉन्ड आपको देखने को मिले, मगर उसका संकरण ध्यान रहे sp3 ही रहेगा। और ये होगा कैसे वो हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको उसका नाम बता दूं कि उसे बोला जाता है एलिलिक हैलाइड। ठीक है, एक तरह से आपके लिए माइंड मैप भी बनते चला जा रहा है। एलिलिक हैलाइड में कार्बन कार्बन के मध्य में कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड होगा, फिर उससे एक और कार्बन जुड़ा होगा और उस कार्बन से हेलो एल्केन नहीं, हेलोजन समूह या हेलोजन का एक तत्व जैसे कि आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फ्लोरीन जुड़ा होगा। मैं आपको संरचना बना के दिखाता हूं कि ये कैसे होगा। मैंने सबसे पहले बोला था कि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे एक H होगा, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड तो ये CH2 होगा। ठीक है, यहाँ पर CH2 और इधर CH2 होके इसके साथ में एक कुछ भी हेलो एल्केन हेलो एल्केन बार बार निकल रहा है क्योंकि चैप्टर वही है, हेलोजन समूह जुड़ा होगा। ठीक है, ऐसी कुछ संरचना आपको देखने को मिलेगी। ये X में यहाँ नहीं जोड़ रहा हूँ, अपन जोड़ देते हैं उसको यहाँ साइड पे ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ जोड़ेंगे तो उसके लिए भी समावयवता में एक नया नाम है, वो हम आगे कवर करेंगे। तो ऐसे ही साइड पर जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये डायरेक्टली इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नहीं जुड़ा, इस कार्बन से भी एक और कार्बन जुड़ा है और उस कार्बन से हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है। तो जब भी आपको ऐसी संरचना देखने को मिले तो आप उसे बोलेंगे एलिलिक हैलाइड। ठीक है, इतना ही ये आसान है। ये तो हो गया खुली संरचना के लिए। अब बंद संरचना के लिए भी सिंपल ही ऐसा होगा कि आपके पास में एरोमेटिक संरचना बनी रहेगी। ठीक है, ये एक एरोमेटिक संरचना है और यहां पर ये डबल बॉन्ड है, तो यहां पर एक हेलोजन परमाणु जुड़ा होगा। अब sp3 संकरण के अंदर पे सिर्फ एक ही टाइप की संरचना बनी है जिसे कि हम बोलते हैं बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड, जो बच्चे समझदार होंगे बेंजिलिक हैलाइड से वो खुद ही समझ गए होंगे कि आगे क्या होने वाला है। बेंजिलिक हैलाइड का मतलब है कि बेंजीन रिंग से जब कोई हेलोजन, है ना, हेलोजन, अभी मैं सही बोल रहा हूं, हेलोजन तत्व जुड़ा हो। अब वो कैसे जुड़ा है इस बात पर निर्भर करता है कि कैसे वो संरचना बनेगी। तो यहां पर भी ये जो संरचना है ये कुछ इस प्रकार से रहेगी कि डायरेक्ट, ध्यान से सुनना, डायरेक्ट कोई हेलोजन ग्रुप इससे जुड़ा नहीं होगा। सबसे पहले क्या होगा कि इससे ऊपर की तरफ एक कार्बन जुड़ा होगा और उस कार्बन से हेलोजन तत्व जुड़ा होगा। तो जब भी आपको ऐसी संरचना देखने को मिले तो आप उसे बोलेंगे वेंजेलिक हैलाइड। ठीक है बेटा, पर यहां पर sp3 संकरण युक्त संरचनाएं समाप्त होती है, यानी कि नामकरण खत्म होगा। धीरे धीरे करके हम आगे और बढ़ते हैं। अब दूसरे टाइप का संकरण आपको देखने को मिलता है जिसे कि आप कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, CXsp2 संकरण युक्त आबंध के आधार पर। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इतना लिख लीजिए। मैंने आपको संरचनाएं बना के दिखाई थी, आप पॉज ले लेके रोक रोक के देख सकते हैं। साथ ही यदि अभी तक आपने इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं करा है और साथ ही हमारा व्हाट्सएप पर भी चैनल है, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हो सकता है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड, हो सकता है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसके नोट्स लिखे लिखाए मिल जाए तो आपकी किस्मत, और नहीं मिले तो मैसेज कर देना। जब भी हम फ्री रहेंगे उस पे आपको अपलोड होके मिल जाएगा। मेरे हिसाब से तो मैंने अपलोड कर दिए हैं, इंस्टाग्राम के बायो पे लिंक है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं ना। और मिल जाए तो थैंक यू जरूर लिख देना वापस से इस वाले वीडियो पर आकर। ठीक है, अब मैं ये मिटा रहा हूं। मैं तो हमेशा से ये चाहूंगा कि आप आपके नोट खुद से बनाएं, मेरे प्रवचनों को सुने, उसके बाद में उन्हें लिखें और फिर उन्हीं को देख के नोट्स बनाएं। और यदि आपको दोबारा से मैच करना है तो आप वापस से जो नोट्स मैंने अपलोड करे हैं उनको ओपन करके
देख लें। तो इससे आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको याद नहीं करना होगा और आपके लिए आसान होगा। ये मैं सब मिटा रहा हूं और सिर्फ अब यहाँ पर हमारा एक ही टॉपिक रहेगा, जो कि क्या रहेगा, sp2 आबंध युक्त संरचना के आधार पर। यहां पर हम लिख देते हैं सी एक्स sp2 संकरण के आधार पर। ठीक है, इसमें सबसे पहली जो संरचना आती है वो आती है वाइनेलिक हैलाइड। इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि हेलोजन परमाणु जहां पर डबल बॉन्ड वाला कार्बन होगा ना, उससे सीधा जुड़ा हुआ होगा। मेरे वर्ड आपने ध्यान से सुने कि हेलोजन परमाणु जहां पर डबल बॉन्ड वाला कार्बन होगा उससे सीधे जुड़ा होगा। ठीक है, तो संरचना कुछ इस प्रकार से होगी। सबसे पहले ये डबल बॉन्ड, यहां पर CH, इसके साथ में जुड़ा होगा X, और फिर इधर CH, या ये यहां पर ऐसे भी हो सकता है, इधर पर डायरेक्टली X हो सकता है, या फिर इधर पे भी X हो सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हेलोजन परमाणु जुड़ा है। तो ऐसी संरचना जब आपको देखने को मिले तो आप इसे बोल सकते हैं वाइनेलिक हैलाइड। अब ये हेलो एरिन्स पर भी लागू होती है, तो उसकी भी संरचना हम देख लेते हैं कि कैसी होगी। तो मैं यहां पर बनाता हूं, आप देखिएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि ये संरचना है, यहां पर डबल बॉन्ड है और ये सीधे इस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा है। तो ये भी वाइनेलिक हैलाइड का एक उदाहरण है। मगर ये कैसी संरचना है, ये एरोमेटिक है, ये ओपन संरचना है। अब आई होप इसी के अंतर्गत दूसरी संरचना आती है एरिल हैलाइड की। कौन सी संरचना आती है बेटा, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड रिलेट करता है बेंजीन रिंग वाली संरचनाओं से। तो इसमें भी बेंजीन रिंग हम बनाते हैं, 2 बेंजीन रिंग हम बनाएंगे। ये 2 बेंजीन रिंग हम बनाएंगे और फिर आपको बताऊंगा कि ये संरचना कैसे पढ़ी जाती है। यहां पर भी आप यदि ध्यान से देखेंगे तो जहां पर डबल बॉन्ड है उससे हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। यहां पर हमने डबल बॉन्ड नहीं बनाया है, ये मैंने बना दिया। तो जहां पर डबल बॉन्ड वाला परमाणु है कार्बन का, वहीं पर हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो ऐसी संरचनाएं एरिल हैलाइड कह जाती है। एरिल हैलाइड मतलब बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई संरचना है ना। तो आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं हम नामकरण पद्धति पर। तो जाते जाते जो बच्चे सो गए थे अभी से लेके अभी तक, मतलब शुरू से लेके तो अच्छा चला था, बीच में हो सकता है काफी सारे बच्चे सो गए होंगे। तो जो बच्चे सो गए थे, मैंने बोला था शुरू में कि हम आईयूपीएसी नामकरण भी कवर करेंगे। तो जाते जाते आपको हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नामकरण लिखते कैसे हैं और पढ़ते कैसे हैं ये सिखा दिया जाए। ठीक है, तो आपके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नाम किसका लिखना है और पढ़ना किसका है। तो यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। सबसे पहला लिया है 3 एथिल 2 डाइमेथिल पेंटेन। ठीक है, यहां पर कौन सा वर्ड सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है, 3 एथिल 2 डाइमेथिल पेंटेन। तो जब भी आप आईयूपीएसी नामकरण लिखें या पढ़ें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि लास्ट वाला वर्ड देखा जाए, जो कि मैं देखता हूं। तो पेंटेन, पेंटेन का मतलब कितने कार्बन होने चाहिए बेटा, 5, है ना। ये हो गया मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। अब इसके बाद में इधर तरफ से आप कार्बन को नंबर दीजिए। फर्स्ट 1 2 3 4 5। ठीक, ऐसा हो गया। अब हमें लिखना है क्या, यहां पर देखो क्या, 3 एथिल।
मतलब तीसरे नंबर वाले कार्बन पर एक एथिल समूह जुड़ा है। एथिल मतलब CH2H5, ठीक है। 2,2 डाई मैथिल पेंटेन, 2,2 डाई मैथिल पेंटेन, मतलब कि ये जो दूसरा वाला कार्बन है इससे दो मैथिल यानी कि CH3 जुड़े हुए हैं। तो यहां पर आप कर दीजिए CH3, इसके साथ में रहेगा CH, इसके साथ में रहेगा CH2 और इसके साथ में रहेगा CH3। बाकी के जो नंबर आपको दिख रहे हैं इन सबको मिटा दीजिए, है ना। तो ये हो गई आपकी पहली संरचना। अब बनाते हैं दूसरी संरचना, ठीक है, जिसका क्या नाम है 3,4,4,5 टेट्रा मैथिल हेप्टेन, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट, लास्ट में हमें क्या देखना है, हेप्टेन। हेप्टेन मतलब कितने कार्बन। अब आपको यदि गिनती नहीं पता तो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर इसकी गिनती की चार्ट अपलोड करके रख दी है, तो आप वहां पर देख सकते हैं। हेप्टेन का मतलब होता है बेटा 7 कार्बन। कितने कार्बन, 7 कार्बन। तो अभी हमें लिखना है 7 कार्बन। सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7, ठीक है। अब कवि कहना क्या चाह रहा है, यानी कि साइंटिस्ट कहना क्या चाह रहा है कि कैसे लिखना है। तो सबसे पहले सबसे पहले तीसरे नंबर पर क्या बोल रहा है, मैथिल यानी कि CH3। फिर आएगा चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर कितने दिख रहे हैं आपको, 4 बार। 4 पर कितने बार लिखा है, 2 बार लिखा है, 2 बार 4 4 आया हुआ है ना। तो इसको करिए CH3, इसको भी करिए CH3। यहां पर अब कोई H और ऐड नहीं हो सकता, यहां पर एक H ऐड होगा, यहां पर 2 H ऐड होंगे, यहां पर 3 होगा, ठीक है। इसके आगे हम यदि जाएं तो अब फिर से बोल रहा है क्या, 5वें नंबर पर भी एक मैथिल समूह ऐड है। तो ये मैंने कर दिया, यहां पर भी एक, यहां पर आएगा H, यहां पर H2 और लास्ट वाले में CH3। तो आप देखिए कि ये संरचना हो गई है कंप्लीट। तीसरे वाले पर एक मैथिल समूह, चौथे वाले पर 2 मैथिल समूह और पांचवे वाले पर एक। तो मैथिल समूह कितने हो गए बेटा, 4। ये हो गया 1 2 3 4, मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा। मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा। तो 1 2 3 4, 4 का हो गया टेट्रा, इन्हें बोलते हैं मैथिल। और ये हो गई इसकी नंबरिंग, तीसरे नंबर पर एक, चौथे नंबर पर 2 और पांचवें नंबर पर एक। इस प्रकार से आप आयुपेसी नामकरण, इस प्रकार से आप आयुपेसी नामकरण करना सीख सकते हैं। सबसे पहले आपको जो मेन वाली चेन है उसे लिखना है, फिर कार्बन पर नंबरिंग डालनी है, फिर जो नंबरिंग डली है वो कहना क्या चाह रही, उससे मैथिल समूह जुड़ा है या एथिल समूह जुड़ा है, उसे जोड़ना है और फिर अपनी संरचना को एक बार वैलिडेट करके देखना है। और ये भी देखना है कि यहाँ पर डाई है, ट्राई है या मोनो है। उस हिसाब से आपको गिनती करनी कि कितने मैथिल समूह, एथिल समूह या प्रोपिल समूह इस श्रृंखला पर जुड़ेंगे। आई होप आपको आसान लगा होगा। आसान नहीं लगा होगा तो 2-3 बार देख लेना रिपीट करके, बुक से बना के देखना, ट्राई करना बार बार। और यदि नहीं आएगा तो फिर से हम नया वीडियो ला देंगे, पर हार मत मानना, ठीक है। हार यदि मान लिए तो आईयूपीएसी नामकरण समझ में नहीं आएगा। ये वो चीज है जो प्रैक्टिस से आएगी, जो आपके दिमाग को एक्सप्लोर करने से आएगी, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ में मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। यदि आपको थोड़ी बहुत नींद आ गई होगी बीच में तो आई एम सॉरी, ये टॉपिक ही वैसा है। पर मैं अगले वाले वीडियो में थोड़ा और इंप्रूव करूंगा। और यदि आपको समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट करके बता देना कि सर थोड़ा बहुत तो आ गया था, बाकी में हम सो गए थे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। पर उससे पहले यदि आप फाइनेंशियली थोड़ा बहुत कैपेबल हैं, यदि आप फाइनेंशियली थोड़ा बहुत कैपेबल हैं तो हमें सपोर्ट करें। और इसी उम्मीद के साथ में हम मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय और राधे राधे।